हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन 5 मिनट्स। अभी तक हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हमें कुछ डिजिट्स दी हुई होंगी, उनसे हमें अलग नंबर फॉर्म करने हैं और बोला जाएगा कि इन डिजिट्स में से इतने डिजिट वाले कितने नंबर और हम फॉर्म कर सकते हैं। इसके हम कई सारे केसेस ट्राई करेंगे, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमें दिया गया है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिजिट 2, 3, 5, 6, 7 एंड 9। तो हमारे पास टोटल ये सारी डिजिट्स अवेलेबल हैं, इनसे हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं। तो हम केस 1 लेते हैं जहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई। जब भी नो कंडीशन दी हुई है, इसका मतलब है कि रिपीट हम कर सकते हैं, मतलब हमें रिपीटेशन अलाउड है। तो 3 डिजिट फॉर्म करने के लिए हमारे पास 3 प्लेसेस होती हैं ऑलवेज। तो इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है 3 बॉक्सेस बनाइए। ओके, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, ओके, बिना किसी कंडीशन के। तो हर एक बॉक्स को प्लेस करने के तरीके देखेंगे हम, जितने तरीके होंगे उतने ही फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल हमारे पास 6 नंबर्स हैं। तो पहले बॉक्स को मैं कितने तरीक़ों से भर सकता हूँ? 6 तरीक़ों से, या तो 2 होगा, या 3, या 5, 6, 7, या फिर 9। ऐसे ही क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट बॉक्स में भी सेम नंबर यूज़ कर पाऊँ। फॉर एग्जांपल 2, 2, 2। ओके, तो इसमें हम कहेंगे रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि नो कंडीशन। तो इस तरह से इस वाले को भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 6 तरीके से भर सकते हैं, और इस वाले को भी 6 तरीके से। तो जितना हमारे पास आंसर आएगा उन सबका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6, 6 इंटू 6 विच इज़ 216। सो हमारे पास टोटल इतने हम नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं जो कि 3 डिजिट नंबर होंगे। ओके, तो बड़ा सिंपल था। अब कुछ और केसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि जो नंबर एक बार यूज़ कर लिया उस नंबर को हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, हम 3 बॉक्स बनाएंगे। अब टोटल हमारे पास 6 नंबर्स थे, तो अगर मैं पहले वाले को किस तरह से भर सकता हूँ? टोटल 6 नंबर से भर सकता हूँ। ओके, ये हो सकता है मैं इस पहले वाले बॉक्स को ना लेके लास्ट वाले बॉक्स को 6 तरीके से भर सकूँ। बट एक बार जो नंबर यूज़ हो गया, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, वो दोबारा यूज़ नहीं होगा। तो एक नंबर जो यहाँ हो गया, तो 6 में से टोटल हमारे पास कितने बचे? 5। फॉर एग्जांपल मैंने अगर 3 यूज़ कर लिया, तो मैं इस जगह और कोई नंबर लूँगा बट 3 नहीं ले पाऊँगा। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 5। तो इसको मैं 5 तरीक़ों से भर सकता हूँ। इस तरह से इस वाले को कितने तरीके से भर पाएंगे? 4 तरीके से। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आंसर इज़ 6 इंटू 5 इंटू 4। सो 6 5 30 एंड 30 4 120। ओके, तो इतने हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं जो कि 3 डिजिट होंगे, जिनमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, कि हमारे पास इतने कितने नंबर हम फाइंड कर सकते हैं जो कि मल्टीपल होंगे या डिविजिबल बाय होंगे किसी एक पर्टिकुलर नंबर के। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि मल्टीपल ऑफ 2, जो मल्टीपल ऑफ 2 को हम इवन नंबर भी कहते हैं। तो इवन नंबर के लिए हमारे पास प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। 3 बॉक्सेस बनाएंगे, इसको हमें सिर्फ इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 एंड 0। ओके, यहाँ पे हमें 0 नहीं दिया हुआ तो हम 0 को कंसिडर नहीं करेंगे। टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं इवन? 2, 6, ओनली 2 एंड 6। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर आ सकते हैं, तो इसको मैं सिर्फ 2 तरीक़ों से भर सकता हूँ। तो अगर कोई नंबर मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, तो मैं वो नंबर यहाँ यूज़ कर भी सकता हूँ या नहीं, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अगर बोला गया है कि कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो नंबर यहाँ यूज़ हो गया वो नंबर यहाँ यूज़ नहीं होगा। तो टोटल सेम वही, हमारे टोटल 6 नंबर थे, उसमें से अगर कोई भी एक नंबर यहाँ यूज़ कर लिया, वो नंबर या तो 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो बाकी जो बच गए वो टोटल में से 1 माइनस होगा, यानी कि अब मैं इस दोनों जगह कुछ भी कर सकता हूँ, बट नंबर हमेशा इवन ही रहेगा। तो यानी कि इसको मैं बाकी 5 तरीक़ों से भर सकता हूँ और इसको 4 तरीक़ों से। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 2, तो 5 4 20, 2 40। तो 40 हम ऐसे नंबर बना सकते हैं जो कि इवन नंबर होंगे। इसी तरह से हम ऑड नंबर ले सकते हैं। ऑड नंबर्स में क्या होगा, सिर्फ ऑड प्लेसेस करेंगे। तो ऑड कौन कौन से होंगे? 3, 5, 7 एंड 9। तो यहाँ पे हम 4 तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन हम और ले सकते हैं जिसमें हम मल्टीपल ऑफ 5 हो। तो मल्टीपल ऑफ 5 के लिए सिर्फ इस प्लेस पे हमेशा 5 होगा, और बाकियों को हम 4 और 5 के फॉर्म में कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मल्टीपल ऑफ
5 फाइंड करना चाहते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 5 के लिए यहाँ पे या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए एंड में। तो हमारे पास हमें सिर्फ 5 दे रखा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके से भर सकते हैं, यानी कि इसमें क्या आ सकता है, ओनली 5 आ सकता है। तो यानी कि बाकी जो बच गए उनको मैं कुछ भी करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी टोटल हमारे पास 6 नंबर थे, एक यहाँ यूज़ हो गया, तो यहाँ पे आएंगे 5 नंबर्स और यहाँ पे कितने आएंगे 4 नंबर कोई से भी। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 × 20 एंड 20 1 × 20, तो टोटल 20 नंबर्स होंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। इस तरह से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो